बच्चों द्वारा प्रस्तुति भोला राम का जीव, लेखक हरिशंकर परसाई जी। तो आइए शुरू करते हैं भोला राम का जीव। रिकॉर्ड मारो। ऑडियंस आ गई है, नाटक शुरू करो। इस लोक के लिए रवाना हुआ, पर अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है वो। अरे वो तो हमें भी पता है, और वो दूध का है। महाराज वो भी लापता है। मेरे मित्र दाता, मैं कैसे बताऊं ये क्या होगा। मैंने आज तक धोखा नहीं खाया, पर ये भोला राम का जी मुझे चकमा दे गया। चकमा दे गया? अरे लेकिन हुआ क्या ये तो बता। हुजूर, 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह छोड़ी, तब मैंने उसे पकड़ा। उस लोक की यात्रा आरंभ हो गई। जैसे ही मैं नगर के बाहर निकला, वैसे ही वो मेरे चंगुल से छूटकर जाने कहाँ गायब हो गया। गायब हो गया? इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा, उसका पता नहीं पड़ा। मूर्ख! जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर एक मामूली आदमी ने चकमा दे दिया। शेम शेम शेम। चुप! महाराज, मेरी निगरानी में कोई कसर नहीं थी। इन अस्त हाथों से ऊंचे ऊंचे वकील नहीं बच पाए। पर इस बार तो देखो कोई जादू ही हो गया। मैं समझ गया महाराज क्या हुआ। आजकल ना पृथ्वी पर एक व्यापार बहुत चलन में है। व्यापार? कैसा व्यापार? राजनीतिक दलों के नेता विरोधी दल के नेता को उड़ा कर के बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी किसी विरोधी ने उड़ा के बंद तो नहीं कर दिया? हो सकता है।
वो समस्या तो हल हो गई, पर एक विकेट उलझन आ गई है। नारायण नारायण, कैसी उलझन प्रभु? भोला राम नाम के आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसकी जीभ कोई अंगूठियां ला रहा था कि जीभ इसे रास्ते में कहीं चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, लेकिन वो जीभ कहीं नहीं मिला इसे। अगर ऐसे होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारायण, कहीं उस पर इनकम टैक्स तो बताया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने उसे रोक लिया हो। इनकम होती तो टैक्स करता ना, भूख मरा था वो तो। मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, तुम मुझे उसका नाम पता बतलाओ, मैं पृथ्वी पर जाती हूँ। उसका नाम था भोला राम। बाबू यूनिवर्स, वेरी इंटेलिजेंट। इंदौर शहर के खमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में परिवार समेत रहता था। उसकी एक पत्नी है, 2 लड़के और 1 लड़की, उम्र लगभग 60 वर्ष। सरकारी नौकर था, सरकारी। 5 साल पहले रिटायर हो गया था, लेकिन मकान का उसने पिछले 1 साल से किराया नहीं भरा था, तो मकान मालिक उसे मकान से निकालना चाहता था। इसने मेरे को सरकार से निकल लिया। आज 5वां दिन है। ठीक है, मैं जाकर पता करता हूँ। परंतु मुनिवर, आप उसे ढूंढने नहीं कहा। अरे, जो पता तुमने बताया वही। ये बंद करके आना, गेट बंद करके आना। भोला राम का मकान मालिक असल मायने में मकान मालिक है, तो उसने अब तक तो उसके परिवार वालों को निकाल ही दिया। ठीक है, मैं पृथ्वी पर जाकर पता करता हूँ। नहीं आपको नहीं कह आप मुझे भोला राम के दिन का पता बता सकते हैं? अरे कौन भोला? अरे जिसकी 5 दिन पहले मृत्यु हुई थी। अच्छा, वो भोला राम। मेरे को यहाँ से ट्रेन जाना, तुम्हें 3 रास्ते मिलेंगे। अगल बगल में छोड़िए, बीच वाले रास्ते तुम्हें 3 घर, अगल बगल में छोड़िए, बीच वाले घर मिलेंगे। अच्छा, वो भोला राम है? अरे वो तो नहीं, तुम्हें 3 अलमारी मिलेंगी। अगल बगल में छोड़िए, बीच वाले अलमारी तुम्हें 3 किताबें। अगल बगल में छोड़िए, बीच वाले में ना गिरना है, तो गिरना भी तो रखा हुआ है, तो भोला राम का पता आंटी, क्या मुझे
नारायण 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 नारायण। अरे बोलते क्यों नहीं? मेरा नाम नारायण। वो मुझे भोलाराम के पेंशन केस के बारे में कुछ बात करनी है। नारायण 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 नारायण। अरे वो खड़ा है, उससे बात करो ना, मुझे नहीं क्यों खड़ा कर रहे हो? अरे मुझे भोलाराम के पेंशन केस के बारे में कुछ बात करनी। वो गरीब है इसलिए उसका काम नहीं हुआ। गरीब था इसलिए काम नहीं हुआ मतलब? गरीब था इसलिए काम नहीं हुआ मतलब उन हिसाब से क्या हुआ? नमस्कार बाबू, मुझे भोलाराम के पेंशन केस के बारे में बात करनी। अरे कितनी बार उसके परिवार वालों को बोला है, उसने अर्जी करी थी जिन्हें उसके ऊपर पेट रहेगा, इसलिए मैं जाकर उड़ गई होगी। अरे कहीं रखा तो है पेपर में, इन्हें क्यों नहीं रखते थे? अरे आप शादी है, आपको दुनियादारी समझ नहीं आती। पेपर वेट से अच्छी नहीं लगती है। जाइए मैडम से बात करिए। मुझे भोलाराम के पेंशन केस के बारे में कुछ बात करनी है। एक काम करो, वो जो वहाँ बड़े बाबा बैठे ना उनसे बात करो। अरे आपसे पहले कितने सालों से मिल चुका हूँ। अगर आपने कुछ कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। अरे ओ महाराज, इसे कोई मंदिर मंदिर समझ लिया है क्या? उठा के चला है, चिट क्यों नहीं लाया? अरे बाहर चपरासी तो था ही नहीं। क्या काम है? मुझे भोलाराम के पेंशन केस के बारे में कुछ बात करनी है। अरे आप ठहरे बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। यह भी मंदिर है, यहाँ पर भी कांड फूटने लगता है। असल में गलती भोलाराम की ही थी। आप भोलाराम के रिश्तेदार मालूम पड़ते हैं। तो भोलाराम की दरखास्तें उड़ रही हैं, उनका थोड़ा वजन रखिए। अरे मैं तो बैरागी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। वैसे आप चाहे तो आपकी बीमा से भी काम चल सकता है। मेरी बीड़ा? वो क्या है महाराज, मेरी लड़की संगीत सीखती है, मैं ये उसे ले जाके दे दूंगा। मैंने सुना है साधु संतों की बीड़ा के अलग ही स्वर निकलते हैं। कितने की है ये? चलिए आप दे ही दीजिए। अच्छा लीजिए, पर भोलाराम के पेंशन का ऑर्डर जल्दी निकाल दीजिए। अरे ओ नारायण, कहाँ मर गया? अरे ये पेंशन की फाइल निकाल दे। क्या नाम? अरे काम नहीं तो रखिए पेंशन की फाइल। अच्छा एक मिनट। वैसे क्या नाम बताया आपने? अरे ऊंचा सुनते हो क्या? भोलाराम। कौन पुकार रहा है मुझे? मनी ऑर्डर का पोस्टर आ गया क्या? पोस्ट में ना गया, मनी ऑर्डर आ गया। किसने आवाज लगाई मुझे? भोलाराम, भोलाराम, तुम भोलाराम के जी हो क्या? भोलाराम। हाँ, मैं भोलाराम का जी हूँ। मैं नारद
नहीं महाराज, जब तक पेंशन का ऑर्डर नहीं निकल जाता मैं इस फाइल में ही रहूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे भोलाराम मेरी बात तो सुनो। भोलाराम, नहीं महाराज, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना महाराज। तो ये था एक छोटा सा नाटक आप सबके सामने, भोला राम का जीव। इन 20 दिनों की इनकी मस्ती के साथ में इस नाटक को हम सबने तैयार किया है। जितना इन्होंने सीखा नहीं उससे ज़्यादा तो मस्ती की है शायद। एनीवेज, परिचय आप सबका करवा देना चाहता हूँ मैं। यमराज के किरदार में थी सानवी अग्निहोत्री। नारायण और चाय वाले के किरदार में आप सबके सामने थे अबीर पठान। अफसर एक और आदमी के किरदार में थे अमय। अमय रिएक्ट तो कर दो। अफसर 2 नगर निगम ऑफिसर के किरदार में थे जैद। फिर बड़े साहब और यमदूत के किरदार में आप सबके सामने थे रुद्र। हमारी एक सबसे छोटी सी बुढ़िया बुढ़िया के किरदार में थी माही। भोला राम की पत्नी और सब्जी वाली के किरदार में आप सबके सामने थी आद्या। सॉरी अन्विता। ये सारे नाम एक जैसे कंफ्यूजन हो जाता है, माफ कीजिएगा। और चित्रगुप्त के किरदार में आप सबके सामने थे देवेश श्रीवास्तव। और नारद जी के किरदार में थी आप सबके सामने आद्या शाह। इस नाटक को निर्देशित करने की कोशिश मैंने की नितेश उपाध्याय। संगीत पर आप सबके सामने थे गौरांग तिवारी। लाइट्स का संचालन मैं ही कर रहा था। कॉस्ट्यूम हमारी अंदर की टीम मेंबर्स ने मिलकर के किए और इन बच्चों ने भी मिलकर अपने हिसाब से कोशिश की। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस नाट्य प्रस्तुति में अपना समय देने के लिए। आप सभी अभिभावकों का धन्यवाद हम पर विश्वास करने के लिए और इन बच्चों को हमारे पास भले ही 2 घंटे मोबाइल से हटाकर छोड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।